किव सचियारा होए, किव कूड़े टुटे पाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज असी प्रेमा भगती के बारे गल करनी है, जो कि गुरु साहिबान ने गुरबाणी दे विच बहुत ताकीद की है और बेअंत पंक्तियां ऐसियां अंकित हैं गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कि जिथों सानू ये प्रेरणा मिलती है कि परमात्मा जो है वो प्रेम का भुखा है और प्रेम तो बगैर उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। गोविंद भाव भगत का भुखा, और 10वें पातशाह जी ने भी लिखा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और उस तो पहला की किया, साच कहूँ सुन ले हो सब है। कि पूरी सृष्टि नूं उन्होंने एक आदेश दे विच दस्या कि अगर परमात्मा नूं पाया जा सकता है तो वो सिर्फ एक प्रेमा भगती ही है, एक हिरदे का प्रेम ही है जिस दे द्वारा परमात्मा नूं पाया जा सकता है। सो सीधा जो है वो प्रेम, सीधा प्रेमा भगती विच पहुँचना बहुत ही कठिन है। सीधा प्रेमा भगती विच पहुँचा नहीं जा सकता। ये वास्ते भी सतगुरु जी ने सानू मार्गदर्शन किया है। एक शब्द आता है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, निर्मल भाव। निर्मल भाव पाया हर गुण गाया, हर पेखे राम अधूरे। दूसरी लाम दे विच आता है निर्मल भाव की है, जो परमात्मा का सत्कार। ये भी एक डर है, पर ये निर्मल भाव कहा गया इनू, ये संसारी डर नहीं है। संसार का जो डर सी वो पहले पिछली वीडियो में आपां उहदे बारे विचार की सी कि वो इस तरह का डर है कि आदमी उहदे विच जो है वो डिप्रैशन दे विच भी जा सकता है, और वो ऐसा डर है जिहदे विचों दुख उत्पन्न हुंदा कि आदमी खुदकुशी करने तक मजबूर हो जाता है। वो ऐसा संसार का डर है। पर ये जिहड़ा भाव है ये निर्मल भाव है, जो असी सत्कार करते हैं गुरु साहिबान का। जो असी गुरुद्वारा साहब जाते हैं, जोड़े उतारते हैं, हथ पैर साफ करते हैं, सिर ते कपड़ा लेने हैं गुरु घर एंटर होने तो पहला। कोई भी बंदा असी देखते हैं जो ईवन पुलिसकर्मी जो है वो ड्यूटी के दौरान कई बार गुरु घर में जाना पैंदा उन्होंने, तो वो भी जो है वो अपना असी देखते हैं कि जो अपनी शर्ट है वो बेल्ट के विचों बाहर कढ़ते हैं ताकि कुछ ना कुछ वो वर्दी विच घट करके ही अंदर जाते हैं। इसका मतलब यही होंदा कि एक सत्कार देना सतगुरु जी ने, इनू ही निर्मल भाव कहते हैं। और दूसरा जिन्हां दे मन दे विच निर्मल भाव है, परमात्मा का डर है, उसकी हदूरी है, क्योंकि हर वेखे राम हदूरे। तो उन्होंने परमात्मा जिहदे मन दे विच निर्मल भाव आ जाता है, वो परमात्मा नूं हाजरा हजूर समझदा है। वो कोई भी कर्म करता है तो उहदे विच उहनूं महसूस करता है कि परमात्मा मैनूं देख रहा है, जां किसी बारे कोई बुरी सोच, किसी ने देख के अपने मन दे विच कोई बुरे ख्याल लैके आने, तो वो उस तरह के ख्याल भी जो है वो मन दे विच आउंदे आ, तो उन्होंने तुरंत कट दिंदा है, क्योंकि वो महसूस करता है कि मैनूं परमात्मा देख रहा है। ये है निर्मल भाव। हुण इस निर्मल भाव दे विचों जदों ये साडी जिहड़ी हैगी आ भगती, साडी ये सारी जिहड़ी कमाई है, अगर वो प्रवान हो जाए गुरु घर दे विच, गुरु उन्होंने प्रवान कर ले साडी कमाई नूं, तां फिर उहदे विचों बख्शिश हुंदी है प्रेम दी, प्रेमा भगती दी, उहदे विचों बख्शिश हुंदी है। जो सच्चे पातशाह ने सानू ये भी दस्या है कि हमेशा असी ये जिहड़ा निर्मल भाव है ये भी एक बंधन है, पर ये जरूरी है। इस मार्ग उत्ते सच्चे गुरु का, पूरे गुरु का होना बहुत जरूरी है कि तां जो साड़ा सही मार्गदर्शन करके सानू परमात्मा की प्राप्ति करा देवे। असी बड़े बड़भागी हाँ, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का शब्द इस कसवट्टी उत्ते संपूर्ण तौर के उत्ते खरा उतरता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच खास करके भगत बाणी विचों सानू बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, बहुत सारे इशारे मिलते हैं कि जिथे सानू पता चलता है कि जो
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਦ ਸੂਦ ਕਰ ਮਾਰ ਉਠਾਇਓ, ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਏ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਭਗਤ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਿ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੂੰ ਤਤ ਤੂੰ, फिर वो हौमे या हंकार जो है वो तो ख़त्म हो चुका। जब हम होते तब तू नहीं, रविदास जी की ही बाणी है। तो उस तो बाद तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, सीधा ही परमात्मा को एक चैलेंज कर दिता कि तेरे मेरे विच कोई फर्क ही नहीं, और है भी नहीं। आपां सारे साडे विच भी नहीं है, असीं भी सारे परमात्मा ही हाँ, जब तक असीं पछाण नहीं लेंदे। असीं पहलां गल कर चुके, जन नानक बिन आपा चीन है मिटे ना भरम की काई। सो इसी तरह ही कबीर जी की बाणी जो है वो भी असी देखते हाँ कि काफ़ी प्रेमा भगती का जिक्र आता है कि कबीर जी तो इत्थे तक ही कहते कि पहला मैं परमात्मा का सिमरन करता सी ते हुण जो है वो परमात्मा मेरा सिमरन करता है। पाछे लागे हर फिरे कहो कबीर कबीर, कितना सुंदर व्याख्यान है ये। सो इसका जवाब भी कबीर जी देंदे हैं कि कबीर तू कबीरा तू ही, तेरा नाम कबीर, मैं कबीर है ही नहीं कहते। सो कैसा जो है वो एक मन को टुंब लैण वाली ये पंक्तियां हैं, ये विचार हैं। सो होर अगे कबीर जी कहते हैं कि अब तो जाए चढ़े सिंघासन। देखो डर खत्म हो गया ना, जो निर्मल भाव है वो खत्म होकर प्रेम दे विच तब्दील हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भयो है, कोई ना सके पछानी। कबीर जी कहते कि हुण तुसीं पछाण के दसो कि परमात्मा कित्थे है और कबीर कित्थे। सो गुरु प्यारो ये है प्रेमा भगती। इत्थे पहुँच के परमात्मा और जीव दे विच सारे फर्क, सारे भेद, सारे अंतर खत्म हो जाते हैं। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। ये है संपूर्णता की अवस्था। सो इतनी बेनतियां प्रवान करनियां, भुलां चुकां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।